पूर्वी दिल्ली की जनता आवारा कुत्तों से है परेशान। रोजाना कुत्ते लोगों को पहुंचा रहे हैं नुकसान। तुगलक रोड की घटना के बाद पूर्वी दिल्ली में भी दहशत। डूंगर मोहल्ला के गोदाम में लगी आग, घायल व्यक्ति का चल रहा है इलाज। पुलिस ने किया मामला दर्ज। रूट नंबर 39 की बस ने गीता कॉलोनी में मारी टक्कर। बस ड्राइवर ने पूर्वी दिल्ली में एक महिला को मारी टक्कर। पुलिस ने बस ड्राइवर के खिलाफ किया मामला दर्ज। सीमापुरी ने 2 स्नैचरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से मोबाइल और मोटरसाइकिल हुई बरामद। पुलिस आरोपियों से कर रही है पूछताछ। सोमवार को सीबीएसई का हुआ कॉमर्स का एग्जाम। स्टूडेंट्स ने बताया पेपर आया था काफी आसान। सीसीएल ने की स्टूडेंट से बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। जगह जगह कुत्तों का आतंक इतना बढ़ गया है कि बच्चे हों या बड़े हों, सभी को इन आवारा कुत्तों से डर लगता है। हाल ही में 1.5 साल की बच्ची को कुत्तों ने नोच नोच कर इतना जख्मी कर दिया कि उस बच्ची की मौत हो गई। जब हमने पूर्वी दिल्ली की जनता से इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि उन्हें भी इन कुत्तों से काफी डर लगता है, लेकिन निगम की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। सरकार कोई हो केवल दावे ही करती है, लेकिन उन वादों को पूरा कोई नहीं करता है और इन आवारा कुत्तों के लिए कुछ नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से आए दिन इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन निगम केवल हाथ पर हाथ रखकर बैठा है। रात को सुबह के टाइम ज़्यादा है, दिन में तो इतना नहीं होता, कोई पब्लिक दौड़ती रहती है, पर शाम को 7-8 बजे के बाद ऑलमोस्ट सब गलियों में, बीगम सिंह कॉलोनी की या विश्वास नगर की सब गलियों में कुत्तों का बुरी तरह से वो है। बच्चों के मन में भी डर रहता है। हाँ जी, सब जगह हम खुद बड़ों को भी लगता है। कभी कभी स्कूटर पे जाते हैं तो एकदम पास से गुजर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कई बच्चे काट ना लें। कुछ ही नहीं, अभी तो कुछ नहीं है फिलहाल। और अगर कोई आता भी है गाड़ी, कभी एक हाथ पकड़ के ले जाती है कुत्तों को, फिर 2 दिन बाद 10 कुत्ते ही छोड़ जाती है उल्टी। 2-4 पकड़ के ले जाती है, ज़्यादातर छोड़ के जाते हैं, तो इसलिए मालूम नहीं पड़ती। एक लड़की को बिल्कुल मार दिया आप 1.5 तो यही चक्कर है कि कुत्तों को कब में पकड़ के या तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसा इलाज करना चाहिए, या तो नसबंदी बिल्कुल बंद होने आनी चाहिए, या फिर कुत्ते ना। कुत्तों की बहुत परेशानी है यहाँ पर, और उसके बारे में तो बहुत सोचना चाहिए। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है कुत्तों की वजह से, देखो एक तो नॉर्मल बच्चे नहीं आ सकते हैं, जो लड़कियाँ हैं उनको भी बड़ी परेशानी होती है आने जाने में। कभी भी किसी के साथ हादसा हो सकता है बहुत ज़्यादा, और रात के टाइम तो और ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। एक के साथ में कई 10-10 8-10 कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर निकलना मुश्किल होता है। अधिकतर तो रोड ही चेंज ही करके बदलना पड़ता है। कुछ दिख तो रहा नहीं है, वैसे कहते तो हैं ही हैं, बाकी इधर तो कुछ नहीं दिख रहा है। देखभाल होना चाहिए कि डेली यहाँ पर कोई आए, देखे क्या बात है, क्या एक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पे गली मोहल्ले में तो बहुत कुत्ते काटने लग रहे हैं। हमारे पीछे बराबर में गली है, इसमें गली में एक कुत्ता ही रहता है, वो हर बच्चों को मतलब काटता रहता है। बीच में थोड़े महीना 15 दिन पहले ही एक लड़की को ही काटा। यहाँ पे कोई कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। बहुत निकालने में डर होता है, मतलब घर से हम गली से बाहर भी नहीं निकल सकते। वो जब मर्जी बाहर आ जाते हैं। भाई कुत्तों की गाड़ी आए, पकड़नी चाहिए उन्हें तो। पूर्वी दिल्ली के शादर जिले डूंगर मोहल्ला तिकोना पार्क के पास बॉर्न ब्रेड रीना एजेंसी के गोदाम में चार्जिंग पर लगे बैटरी रिक्शे में आग लग गई थी। जिस वक्त गोदाम में आग लगी उस वक्त गोदाम में 18 साल का मोहिन मौजूद था, जो घायल हो गया। मोहिन गोदाम में लेबर के रूप में काम करता है। आग लगने से उसके दोनों हाथ जल गए। घायल को हेडगेवार अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। आपको बता दें कि मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों में आग पर काबू पाया। वहीं थाना फर्ज बाजार ने मामले को दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। जिस बैटरी रिक्शा की वजह से आग लगी थी उसे बॉर्न ब्रेड कंपनी द्वारा ही दिया गया था। इसे लेकर जब संवाददाता ने बॉर्न ब्रेड रीना एजेंसी के मालिक से बात की तो उन्होंने बताया कि बैटरी रिक्शे को मिलाकर करीबन 2 लाख का नुकसान हुआ है। घायल मोहिन ठीक है और उसका उपचार चल रहा है। पूर्वी दिल्ली झील से जय माता मार्केट जाने वाली बस रूट नंबर 39 की बस ने गीता कॉलोनी में एक महिला को टक्कर मार दी। बताया गया है कि बस ड्राइवर द्वारा अचानक से जोर से ब्रेक लगाने से एक महिला यात्री के पैर में चोट लग गई। मामला गीता कॉलोनी इलाके का है। मौके पर पीसीआर कॉल पर गीता कॉलोनी पुलिस ने आकर महिला यात्री को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। फिलहाल बस ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।
शादरा जिला की सीमापुरी थाना पुलिस टीम द्वारा 2 शातिर स्नैचरों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। शादरा जिला के पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान पंकज और सुमित के रूप में हुई है। दरअसल शादरा जिले में स्नैचिंग और चोरी के मामलों का पता लगाने के लिए पुलिस द्वारा इलाके में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस को घटना की पीसीआर कॉल प्राप्त हुई। टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्नैचरों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से आगे की पूछताछ की जा रही है। सीबीएसई के पेपर इन दिनों चल रहे हैं। आपको बता दें कि आज 12वीं क्लास का कॉमर्स का एग्जाम था, वहीं 10वीं के छात्रों का इंग्लिश का एग्जाम था। छात्रों ने बताया कि एग्जाम काफी इजी था, लेकिन साथ ही लेंथी भी था। वहीं आज के एग्जाम में स्टूडेंट्स को काफी अच्छे मार्क्स आने की उम्मीद है। इंग्लिश का था, अच्छा रहा। लेंथी भी थे थोड़े, 70 अबव था ही जाएंगे। अभी तो मेरा कर ही लिया बच्चे से। हाँ, कुछ सारा कुछ किया है, सब किया है। एग्ज़ाम इंग्लिश का काफ़ी इजी था एंड लेंदी तो था ही। इंग्लिश एंड लिटरेचर ग्रामर का लेंदी होता है। इजी था बट इनफ ही मिला था, सफिशिएंट टाइम था बट काफ़ी था। मतलब इतना टाइम 3 घंटे एक पेपर के हिसाब से सही थे। क्वेश्चन पेपर देख के लगा कि सारा प्रिपेयर्ड था, सारा पढ़ा हुआ था, इजी था। इंग्लिश का था, बहुत अच्छा रहा, इजी आया था हमारा एग्ज़ाम। नहीं, इतना नहीं लग रहा, इजी आया था एग्ज़ाम, अच्छा था। एग्ज़ाम अच्छा है, मतलब अगर फुल प्रिपरेशन हो तो अच्छे मार्क्स भी आएंगे। टफ आ रहा है पर इतना भी नहीं है, हर कोई कर सकता है इजीली, तो अच्छे नंबर भी आ सकते हैं सबके। हाँ जी, जिसने पूरे साल पढ़ाई की है और अच्छे से पढ़ा है उसके लिए तो इजी आ रहे हैं और अच्छे ही जा रहे हैं। हाँ, लेंथी था बट वो टाइम में पूरा हो गया, स्पीड अगर मेंटेन करी हो। बहुत अच्छा गया। सारे क्वेश्चन मतलब ये थे कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जो ना आता हो, सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और बहुत अच्छा था। सबसे ईजी पेपर आया इंग्लिश का। हाँ, इंग्लिश का पेपर सबसे ईजी था और लेंथ तो बिल्कुल भी नहीं था, जल्दी हो गया। नहीं, बिल्कुल डर नहीं लग रहा। पहले लग रहा था पर अब नहीं लग रहा डर। पहले लगा था बहुत गंदा पेपर जाएगा, लेकिन लास्ट में हमने अच्छा था एग्ज़ाम, इजी था। शायद हो सकता है उनके लिए ना हो, लेकिन मेरे लिए तो इजी था, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। लिटरेचर वाले में आनंद विहार से एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल 25 फरवरी को एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद आरोपियों ने शव के हाथ पैर बांधकर उसके पेट पर एक भारी पत्थर बांधकर नाले में फेंक दिया, जिसके बाद शव बहकर 3.5 किलोमीटर दूर कोंडली जा पहुंचा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने हत्या के मामले में एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान हनीफ, आकाश, हर्ष और महिला मोनी के रूप में हुई थी। पूर्वी जिला डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि 600 रुपए के लेन देन के लिए हत्या को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। ईडी लगातार दिल्ली के सीएम को कथित शराब घोटाले में समन भेज रही है, लेकिन अभी तक वह पेश नहीं हो पाए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 22 फरवरी को 7वां समन भेजकर 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। केजरीवाल अब तक एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। इसी को लेकर संवाददाता विवेक पठानिया ने पूर्वी दिल्ली की जनता की राय जानने के लिए लोगों से बात की, तो जनता ने बताया कि केजरीवाल के मन में डर बना हुआ है कि अगर वो जाएंगे तो घोटाले में पकड़े जाएंगे और उन्हें जेल हो जाएगी। जनता का कहना था कि शराब घोटाला अगर सरकार ने नहीं किया तो ईडी के समन का निरादर नहीं करना चाहिए। इसी को लेकर जब हमारे संवाददाता ने दिल्ली बीजेपी प्रदेश मंत्री बांसुरी स्वराज से ने कहा कि केजरीवाल को कानून का पालन करना चाहिए, न कि निरादर करना चाहिए। उन्होंने बताया कि मैं एक अधिवक्ता भी हूं, इसीलिए मैं ये कह सकती हूं कि अरविंद केजरीवाल संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। कानून का निरादर करना तो गलत बात है, मानना चाहिए। जो कानून पहले है वो श्रेष्ठ है हमारे लिए मानना, और जो नहीं मानेगा तो झूठा और बेईमानी आदमी। देखो ये पेश तो होना चाहिए उनको। सच और झूठ का तो मामला ये जाने और वो जाने, उनको पता है। बाकी जब कानून का तो पालन करना चाहिए, पहुंचना चाहिए। देख पेश होना चाहिए। कानून का उल्लंघन कर रहा है, घोटाले की वजह से पेश नहीं हो रहा, बांधने बना रहा है। ऐसा इलेक्शन का मुद्दा तो कुछ नहीं है। बाकी इंस्टीट्यूशन है, ये सभी के लिए बनाई गई हैं, समझ गए आप। तो इनके सामने पेश होना, जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो इनके सामने पेश होने से आपको डर क्यों लगता है? पेश होना चाहिए भाई। कानून तो यही कहता है ना, अगर आप जो है कोई आपने कुछ नहीं किया, गलत काम नहीं किया है, तो कोर्ट के सामने पेश हो जाओ। डर होगा ना कहीं ना कहीं तो डर है उसके अंदर दिल में कि भाई अब कभी वो विधानसभा का सत्र बुला लेंगे, कभी बजट पेश करेंगे, तो ये तो अपने आप को भागना है। अरे नेता वो होता जैसे आदर्श बने थे, क्या था जो कांग्रेस को गालियां दे के आप बनाई थी, आज कांग्रेस के साथ करेगा। मैं खुद कांग्रेस ही रहा हूँ, प्रदेश में NSY से लेकर आप तक शामलाल कॉलेज से सब में रहा हूँ, सारे कांग्रेस ही जानते हैं मेरे को।
लेकिन अब गठबंधन, अब बताओ किस मुंह से वो हमें गाली दे रहा था, हम उन्हें गाली दे, अब हम दोनों को एक दूसरे को चाटें, तो ये तो परंपरा अलग होगी ना। कि मतलब ये कि हमारा मतलब पड़ा तो हम सब जो विरोधी हैं सब हो गए। तो हमें तो एक बात आती है चाणक्य कि जब कहते हैं ना जिस राज्य में सारे विपक्ष एक हो जाएं तो समझ लो वहाँ का राजा ईमानदार है। देखिए, उनसे मैं बार बार आग्रह करती हूँ कि कानून का उल्लंघन करना बंद करिए। 7वां उनको समन जा चुका है, ईडी ने दिया है। और आप भी जानते हैं कि सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 ऑफ द पीएमएलए अनिवार्य करता है कि अगर आपको समन दिया गया है तो आपको जाकर ईडी के समक्ष पेश होना है। लेकिन क्या करें, केजरीवाल जी खास आदमी के आवरण में एक आम आदमी के आवरण में बहुत ही खास आदमी है, वीवीआई सिंड्रोम से ग्रसित हैं, तो वीवीआईपी सिंड्रोम के तहत वो जांच में नहीं जुड़ गए, लेकिन उनको जुड़ना चाहिए। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में नेताओं के तमाम बयान सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बयान में कहा है कि अगर वह दिल्ली की 7 सीटें जीत गए तो पानी के बिल माफ कर देंगे। इसी सवाल को लेकर जब हमने पूर्वी दिल्ली की जनता से बात की तो जनता ने बोला, अगर पानी के बिल आप जल बोर्ड के मंत्री होने पर अभी नहीं कर पा रहे हैं तो बाद में कैसे करोगे। दिल्ली की जनता अब जान चुकी है कि केजरीवाल झूठे वादे करते हैं। जनता का कहना है कि शायद आपकी सरकार भूल गई है कि चुनाव लोकसभा का है न कि विधानसभा का। वहीं एक स्थानीय निवासी ने बताया कि हमारा बिल 26,000 का आया है, जबकि हमारे घर में पानी का इस्तेमाल काफी कम है। वहीं संवाददाता ने पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल से भी इस पर बात की। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि जल बोर्ड अभी भी दिल्ली सरकार के पास है और मुख्यमंत्री खुद जल बोर्ड मंत्री हैं। अगर अरविंद केजरीवाल को अपने फ्री की रेबड़ी बांटनी है तो अभी चुनाव के दौरान जनता को गलत तरीके से अपनी ओर आकर्षित मत करो। ये दिल्ली की जनता जानती है कि आपके वादे कितने झूठे हैं। वहीं जब संवाददाता ने बीजेपी प्रदेश मंत्री बांसुरी स्वराज से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ये बस जनता को गुमराह करते हैं। पुरानी रीत है स्वयं कुछ काम नहीं करना, दूसरों पर दोषारोपण करना, और वो जाकर प्रोटेस्ट करते रहते हैं। लेकिन अगर वो यही सारी एनर्जी अपने काम करने में लगाएं तो जो बड़े बड़े घोटाले आज हो रहे हैं, चाहे वो जल बोर्ड का घोटाला हो, चाहे वो क्लासरूम का घोटाला हो, चाहे वो स्पूरियस ड्रग्स का घोटाला हो, चाहे वो नकली टेस्ट का घोटाला हो, चाहे वो मुख्यमंत्री आवास का घोटाला हो, तो ये आम आदमी पार्टी सर से लेके पांव तक जो आज भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसको दिल्ली की जनता को एक आवाज़ तो देनी पड़ेगी, उनकी जवाबदेही तो बनती है। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि वो प्रोटेस्ट ना करके दिल्ली की जनता के उत्थान के लिए और विकास के लिए काम करें। दिल्ली जल बोर्ड का चेयरमैन कौन है? अरविंद केजरीवाल। दिल्ली जल बोर्ड किसके हाथ में है? दिल्ली सरकार के हाथ में है। 20,000 लीटर पानी के बिल माफ़ करने की बात करती है कि बिल नहीं आएगा, झूठे बिल भेज दिए जाते हैं। लाखों की संख्या में झूठे बिल आए हुए हैं, जिनके यहाँ पानी का कनेक्शन नहीं है उनको भी बिल आए हुए हैं। लोग त्रस्त हैं, 50,000 का, 60,000 का, 2-2 लाख रुपए बिल भेजे हुए हैं। इनके अधिकारी उसे सेटलमेंट करते हैं, पैसे मांगते हैं। अब केजरीवाल जी का ये कहना कि दिल्ली की 7 सीटें जीत जाएंगे तो हम बिल माफ़ कर देंगे, एकदम झूठ है। जब इनके हाथ में अगर माफ़ करता हूँ आज माफ़ कर दें। पहले तो कई जगह नाजायज़ बिल पुराने पानी का आए हुए हैं, जिसके पास हमारा तो एक बंद मकान पड़ा था, हम मियाँ बीवी 2 ही जने हैं, फिर भी 28,000 का बिल बना पड़ा हुआ है। जबकि एक ही मियाँ बीवी, बच्चे भी नहीं, कोई उनके पास गाड़ी नहीं है, साइकिल भी नहीं है, न धोते हैं, जो बिल बना दिया है। और 27 गज का है, तो उसका बिल जो है 30,000 का बना हुआ है। अरे भैया, ये तो पानी का बिल जितना भी है थोड़ा सा चल ही रहा है, नहीं तो पानी तो बिल सबके आ ही रहे, सभी के आ रहे, थोड़े बहुत जिनके माफ है वो जो भी है, क्योंकि पानी को कितना खर्च करोगे ये तुम्हारे ऊपर है। बाद में करना है उसको पहले ही कर दो ना, उसको झूठा वादा करके क्या मिल रहा है? करना तो है ही, अभी कर दो, चुनाव के बाद क्या स्पेशल होगा? अरे कोई माफ़ नहीं करने वाला, कहाँ से करेंगे? अपने घर से ला के करेंगे? पब्लिक की तो जेब तो वैसे ही काट रहे हैं भाई। ये बता, पैसा कहाँ से आएगा माफ़ करने के लिए? जो वहाँ से फिल्टर होके आता है उसमें कुछ तो डलता होगा, जब भी तो फिल्टर होके आएगा। पानी बिजली का मामला जो है उसमें कभी कभी पानी का बिल आ जाता है, कभी बिजली का बिल भी आता है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आता, वो भी आता है। जो केजरीवाल जी हैं ना, उन्होंने शिक्षा नीति सबसे ज़्यादा गंदी कर दी है, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है, और उसको इसलिए हम किसी पॉइंट ऑफ व्यू पर नहीं मानते। और मुख्यमंत्री के लिए अलग बात है,
मुख्यमंत्री के लिए अलग बात है, ये जो है नेशनल इशू है। पानी का बिल माफ़ कर देंगे। जिस वक्त शीला जी गई थी 6,000 करोड़ के मुनाफे में था, आज 75,000 करोड़ के घाटे में है जल बोर्ड। दूसरी बात, अभी पानी का बिल माफ़ करने के लिए उन्होंने स्कीम निकाली है ना, जब पानी के बिल किसी घर पे आते हैं और उसको लेकर जाता है गलत है, वो कहते जमा करा दो। तो अब ये जो झूठ का बोल रहा है माफ़ कर देंगे, ये माफ़ किसके लिए कर देंगे? चंद लोगों को गिन के। मुझे एक सेंस याद है, 27,000 का बिल माफ़ कर दिया उन्होंने कि ये हमारा बिल नहीं आया। अब ये कैसे आ गया? हमारे घर पे आएंगे 2 महीने बिल नहीं आया तो मीटर काट जाएंगे, उनके क्यों नहीं करते चंद लोगों के? और केजरीवाल एक नंबर के बदमाश आदमी है। जिस वक्त चुनाव में आए थे शुरू में उन्होंने कितने वादे किए थे, कोई पूरा किया है? मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई, मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटनियाँ बंद करो, सबको एक नज़र से देखो। और जो बसों में इन्हें फ्री कर रखा है, भाई हमारे पैसे नहीं है क्या? हमको पेड़ से तोड़ के लाते हैं। लेडीज़ को फ्री कर रखी है, वो क्या हम पैसे दे के नहीं जाते? मैं उनसे इतना ही कहूँगा, सबको एक नज़र से देखो, सबको समान समझो। पानी के बिल के फ्री होने पे क्या कहना चाहिए? पानी तो देखो जी फ्री होना चाहिए, क्योंकि भगवान का दिया हुआ पानी है, उसमें क्लोरीन बना के आपके घर तक पहुँचाते हैं। और डेवलपमेंट चार्ज हमने दिया हुआ है, पानी का बिल होना ही नहीं चाहिए। पानी एक ज़रूरत है, हर आदमी को फ्री में मिलना चाहिए। फ्री रहे बुजुर्ग वाले सारे, और क्या सही रहेगा, सब एक हो जाएंगे। चुनाव के लिए अब लेडीज नौकरी कर रही है, सब कर रही है। अगर चुनाव के लिए वादे कर रहे हैं। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड की टीम ने 33 मामलों में शामिल एक घोषित अपराधी ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से 4 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पूर्वी जिला की पुलिस उपायुक्त अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान माहरूख खान के रूप में हुई है। डीसीपी ने बताया कि 24 फरवरी को एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड को गुप्त सूचना मिली थी कि एक आरोपी अपराध करने के लिए चोरी की स्कूटी के साथ थाना न्यू अशोकनगर क्षेत्र में घूम रहा है। उसी के आधार पर इंस्पेक्टर अरुण कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर डीडीए पार्क, गाजीपुर डेयरी फार्म, मयूर विहार फेज 3 के पास एक जाल बिछाया और एक शातिर चोर और ऑटो लिफ्टर को स्कूटी के साथ गिरफ्तार कर लिया। स्कूटी नंबर की जांच करने पर थाना लक्ष्मीनगर क्षेत्र से चोरी की गई थी। आरोपी माहरूख खान की निशानदेही पर 2 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी बरामद की गई है। थाना शादरा पुलिस टीम द्वारा 2 ऑटो लिफ्टरों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से एक स्कूटी बरामद हुई है। शादरा जिला के पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान सोनू और संजय शुक्ला के रूप में हुई है। दरअसल शादरा पुलिस की टीम इलाके में गश्त ड्यूटी पर थी। उसी समय उनकी नजर वहां 2 लोगों पर पड़ी जो स्कूटी पर घूम रहे थे। दोनों ने पुलिस को देखते ही भागने की कोशिश की। पुलिस ने पीछा कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। स्कूटी नंबर की जांच करने पर पता चला कि थाना कृष्णानगर से चोरी की गई थी। आरोपी सोनू थाना फर्ज बाजार में 29 आपराधिक मामलों में संलिप्त पाया गया। दोनों आरोपियों पर सीआरपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में साफ सफाई की व्यवस्था खराब नजर आ रही है, क्योंकि जगह जगह गंदगी देखी जा सकती है। कुछ जगहों पर सफाई समय पर नहीं होती तो कहीं पर सफाई करके कूड़ा वहीं इकट्ठा करके छोड़ दिया जाता है, जिससे इलाकों में गंदगी और बदबू फैलती है। साथ ही अगर ऐसे में बरसात हो जाए तो हालात और भी खराब हो जाते हैं। सीबीडी ग्राउंड, कलकडुम्मा, विश्वासनगर जैसी जगहों पर गंदगी का अंबार लगा रहता है। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।